से मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो बुध वक्री हो रहा है उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, आज हम बनाएंगे पार्ट 2। तो आइए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित सेठी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बंगाल दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, रेट्रो हो रहा है सजिटेरियस धनु में 9 नंबर में, उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। 13 दिसंबर 23 को ये हो रहा है और 1 जनवरी 24 तक ये चलेगा, मतलब 20 दिन का चेंज है ये। तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। आज है 30 नवंबर थर्सडे और ये वीडियो 5 दिन बाद अपलोड होगी। 5 दिसंबर 2023 को होगी, ट्यूसडे को अपलोड होगी। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। ये पॉइंट्स मैंने कल पढ़ दिए थे, हमने डिस्कस कर लिया था। और ये इंडिया के प्लानिटरी कुंडली है कि आज 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 कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं। तो आप हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लगन से होती है, मून साइन से नहीं होती है। अपना कुंडली खोलिए, लगन चार्ट खोलिए, देखिए लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में क्या लिखा हुआ है, उससे हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। और कल हमने बनाई थी पार्ट 2 एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। आज हम बनाएंगे लिब्रा तुला से लेकर पाइसेस मीन तक। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, रेमेडीज भी हम इसी में बताएंगे हमेशा की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। लिब्रा तुला शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपको मालूम है लिब्रा के लिए जिस दिन दोस्तों हम लोग वीडियो शूट करेंगे वो है 30 तारीख। दोस्तों 30 तारीख को हम लोग वीडियो शूट करेंगे। आज क्या डेट है? थर्सडे। तो थर्सडे के दिन हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और मंडे को, ये ट्यूसडे को दोस्तों आपके सामने वीडियो होगी। तो दोस्तों आज ही के दिन 30 को दोस्तों तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए दोस्तों, स्पेशली तुला लगन के दोस्तों बहुत बड़ा दिन है आज। आज दोस्तों तुला राशि का जो लॉर्ड है शुक्र, वो दोस्तों मूव करके अपने ही साइड में आ चुका है तुला के अंदर, लिब्रा के अंदर। तो सर यहाँ पे लिब्रा के लिए हम दोस्तों मान के चल सकते हैं लाइफ की या रिसेंट पास्ट की दोस्तों पैसों को लेकर दोस्तों दिक्कत जो भी थी वो यहाँ पे खत्म होने की मतलब शुरुआत हो चुकी है उसकी। अब यहाँ से दोस्तों शुक्र के जितने भी मूवमेंट होंगे फर्स्ट हाउस में अभी है, फिर चाहे सेकंड में जाएगा जनवरी के अंदर, थर्ड में जाएगा, सारी की सारी पॉजिटिव होने वाली है। बट स्पेशली दोस्तों ये जो दिसंबर का आखिरी है, मतलब इस साल का आखिरी मूवमेंट है शुक्र की दोस्तों, ऑलमोस्ट आखिरी मूवमेंट है। मंथ एंड पर मूव करेगा वापस सेकंड हाउस में, बहुत बड़ी मूवमेंट है। अब दोस्तों अगर हम बात करें लिब्रा के अंदर मर्क्यूरी की, दोस्तों मर्क्यूरी बनता है 9, सॉरी हाँ, 9th और 12th का लॉर्ड दोस्तों। तो त्रिकोण का कोई भी लॉर्ड बनेगा दोस्तों बहुत अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो त्रिकोण सिर्फ दो ही हैं, 5th और 9th। तो दोस्तों केंद्र चार होंगे, 1st 4 7 10। हालांकि दोस्तों फर्स्ट हाउस को केंद्र भी कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है, बट इसको त्रिकोण कम ही कहा जाता है, केंद्र में इसको ज्यादा काउंट किया जाता है। तो त्रिकोण दोस्तों बेसिकली दो ही हैं, 5th और 9th, यानी कि दोनों लक को डिनोट करते हैं, भाग्य को डिनोट करते हैं। अब जो भी ग्रह दोस्तों हर कुंडली में दोस्तों, हर ग्रह के हर कुंडली, हर लगन के अंदर सॉरी, कोई ना कोई ग्रह दोस्तों इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, दोनों त्रिकोणों को। अब दोस्तों जो भी ग्रह रिप्रेजेंट करता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, भाग्य वाला हो जाता है, लक वाला हो जाता है, ब्लेसिंग वाला हो जाता है। दोस्तों 9th को जो रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों अपने धर्म को भी लेके देता है। तो इसका लॉर्ड अब है हमारा थर्ड हाउस के अंदर। तो अब तक क्या था कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने ही 9th हाउस को देख के आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग को, स्पिरिचुअल को, धर्म को, ब्लेसिंग को बढ़ा के चला था। अब दोस्तों थर्ड हाउस में ये ट्रैवलिंग, मतलब थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा। तो थर्ड में रेट्रोग्रेड मोशन इसमें नुकसान नहीं करता, हालांकि थर्ड दोस्तों ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा होता है, कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा होता है दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज्यादा होता है, आपके नेटवर्किंग के लिए ज्यादा होता है। उसका रेट्रोग्रेड मोशन में थोड़ी सी नेगेटिविटी दोस्तों क्रिएट हो सकती है कि ट्रैवलिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ गई दोस्तों, बोलते हुए थोड़ी सी दिक्कत आ गई, कंफ्यूजन, बोलना आप बोलना क्या चाहते हैं, आपने बोल क्या दिया। यहाँ पे दोस्तों आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपके सिबलिंग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम भी क्या दोस्तों की ऐसा नहीं, कोई बहुत बड़ी फाइट हो गई, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो उसके दोस्तों चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। थोड़े से दिन के दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेक जाती है, फ्रेंडशिप के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, ट्रेवलिंग के अंदर। उसके अलावा दोस्तों को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्योंकि दोस्तों 12th का भी लॉर्ड है, थर्ड का भी लॉर्ड है दोस्तों, मतलब 12th का भी लॉर्ड है और थर्ड में प्लेस है दोस्तों। लॉन्ग ट्रेवलिंग, शॉर्ट ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग दोस्तों इश्यूज आ ही जाते हैं। आपने मान लीजिए दोस्तों टिकट बुक कराई, आपने जाना था तो प्लेन कैंसिल हो गया, मतलब उसमें फ्लाइट में इश्यूज आ गए, या ट्रेन में था, ट्रेन वो कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ फॉग, इस तरह की चीजें। तो एंड में आपकी ट्रेवलिंग खत्म हो जाती है, रुक जाते हैं, वहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं। आपने वापस आना है, मान लीजिए आप उधर गए, हिल स्टेशन में गए, वहां जाके देखा आपको हिल स्टेशन स्नोफॉल स्टार्ट हो गया वहाँ पे, या बरसात स्टार्ट हो गया, घूम ही ना पाया, होटल के अंदर बंद होकर रह गए। तो ट्रैवलिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं अड़चने आते हैं, वो हमें ध्यान में लेकर चल रहे हैं। बस इतना हमें ध्यान में जाना है, क्योंकि ऐसे दोस्तों जो लोग होते हैं बोलने वाली फील्ड में ज्यादा होते हैं। और थर्ड में दोस्तों कम्युनिकेशन को डिनोट करने की वजह से तो वो सब लोग जो उपदेश देते हैं, प्रीच होते हैं, जो प्रीच करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो अपना थोड़ा ध्यान में दें। वकील जो दोस्तों होते हैं वो अपना ध्यान में दें कि बोल चाल के अंदर कोई चीज गलत ना हो जाए जिससे उनके रेपुटेशन या उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए, उनके कुछ दाग न लगे। तो बोलते हुए ध्यान में दें और थोड़ा घूमते हुए दोस्तों ध्यान में दें
बाकी चीजें इतनी ज्यादा परेशान नहीं करेंगी, बिकॉज शनि और शुक्र दोनों आपके बहुत वेल प्लेस। मतलब ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और बोलने पे अपना ध्यान रखना है, सोच समझ के बोलना है, फ्रेंड्स और अपने सिबलिंग्स के साथ अपने, हाँ, रिलेशन खराब ना। रिलेशनशिप के अंदर है। चलिए लिब्रा तुला का हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक। इनका कैसा रहेगा? इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए। क्या आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपके आने वाला टाइम कैसा है। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट और मैसेज करके बताइए हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का कि बुध का रेट्रो होना सेजिटेरियस धनु में 9 नंबर में कैसा रहेगा सबके लिए। दोस्तों, अगर हम स्कॉर्पियो की बात करें दोस्तों, इनको तो मैंने आपको बताया था कि इन पर भगवान का पूरा आशीर्वाद है। हर वो ग्रह दोस्तों जहाँ पे होना चाहिए वहीं पर ही है आज के डेट में। दोस्तों, जिस दिन मैं वीडियो शूट करूँ उस दिन शुक्र के चेंज हुआ, और दोस्तों शुक्र इनके कुंडली में 7th और 12th का उनके 12th हाउस में आता है, यानी कि प्लेजर को बढ़ा के चल रहा है। दोस्तों, प्लेजर को बढ़ने का मतलब एक्सपेंसेस का बढ़ना, एक्सपेंसिव बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सपेंसेस का बढ़ना। दोस्तों, मरकुरी यहाँ पे आके वही काम करेगा। तो मरकुरी आपके चार्ट में बनता है 8th और 11th करोड़, ये दोस्तों आपकी हिडन इनकम हो गई। और दोस्तों आगे आपकी इनकम, आपके गेन्स, आपके प्रॉफिट, उनका डिनोट करने वाला प्लान दोस्तों आपके सेकंड जो कि सेविंग्स का होता है, वहां पे आके रेट्रोग्रेड मोशन उल्टा चलते हुए दोस्तों सीधा चलेगा तो सेविंग्स को सीधा लेके जाएगा, बढ़ाएगा सीधा। उल्टा चलेगा सेविंग्स में दोस्तों डिप करेगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात क्या, क्योंकि बुध अच्छा ग्रह है, आपके इनकम का भी लॉर्ड है, आपकी जो भी गेन्स होंगे दोस्तों यहाँ पे सेविंग्स आपकी कम होंगे, बट वो शुक्र की वजह से दोस्तों या तो ट्रेवलिंग पे चली जाएंगी, आपने कुछ परचेज करा। भगवान के आशीर्वाद दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी है या जो भी एक्सपेंसेस है आपके, वो नेगेटिव एक्सपेंसेस नहीं है, वो पॉजिटिव एक्सपेंसेस है। आपने कपड़े ले लिए, आपने ज्वेलरी परचेज कर ली, गाड़ी परचेज कर ली, प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपने वर्ल्ड टूर मार लिया, अपनी कंट्री में आपने टूर मार लिया, किसी धर्म स्थान पे आप चले गए, तो वो यहाँ पे समझ में आता है कि आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, बच्चों के एजुकेशन पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब वो सभी खर्चे जिनको करके आपको प्रॉब्लम नहीं होती, जिनको करके आप सेटिस्फाइड फील करते हो, सेटिस्फेक्शन होती है आपको। आपने कंपनी के अंदर अपनी कोई न्यू हायरिंग करी, आपने वहां पे परचेज करा, या फर्नीचर आपने किया, कंपनी को सेटअप करा, आपने कोई होटल बनाया था, रेस्टोरेंट बनाया था, वहाँ पे पूरी फर्निशिंग आपने करी, तो ये पॉजिटिव खर्चे होते हैं दोस्तों। दोस्तों वही खर्चे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेन वाला फैक्टर बहुत स्ट्रॉग है, हिडन गेन वाला फैक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, प्लेजर वाला फैक्टर दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। शनि 4th हाउस में आपके एसेट्स पे आपके आपके वैल्यूज को बहुत अच्छे से मजबूत करके चल रहे हैं। जैसे 6 हाउस के अंदर आपका गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्जों पे कंट्रोल करके चल रहे हैं, और सबसे टू टॉप इट ऑन सेल्फ हाउस के अंदर मंगल और सूर्य दोस्तों पावर को, पॉजिटिविटी को बढ़ा के चल रहे हैं। तो दोस्तों खर्चे बढ़ेंगे भी, जो कि बढ़ेंगे 100% बढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स उन बढ़ते हुए खर्चों को कंपनसेट करने के लिए आपकी इनकम को भी दोस्तों उतना ही बढ़ा देंगे। तो अगर आपके कोई खर्चे बढ़े, इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। घर में मान लीजिए कोई खर्चा बढ़ गया, आपके एसी खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गई, आपकी सारी चीजें होना शुरू हो गई, या किसी लेबर को प्रॉब्लम हो गई, तो घबराने की बात नहीं है। ये 15 से 20 दिन का ही काम है, बाकी चीजें आपको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सेविंग्स कम होते हुए नजर आ रही है, बट थैंकफुली अच्छी चीजों पे, नॉट ऑन द नेगेटिव थिंग। अगर खर्चे बढ़ेंगे भी तो आपने घबराना नहीं है, उसका कंपनसेट करने के लिए बाकी चीजें हैं हमारे साथ। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो का हो गया, मतलब इनको इनके लिए दिक्कत नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे पर अच्छे काम पे। बिल्कुल अच्छे, चलिए क्योंकि और सब प्लेनेट सब जगह प्लेस सही बहुत अच्छे, प्लेस्ड है। बहुत अच्छे, वेल प्लेस्ड। चलिए 9 नंबर सेजिटेरियस धनु, गुरु की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? तो इनकी राशि में ये बुध रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहा है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट हाउस वैसे ब्रेन को डिनोट करता है, वो दोस्तों ब्रेन के लिए ही होता है। और दोस्तों सेल्फ हाउस के अंदर आके मरकुरी का ब्रेन को, यानी कि फ्लक्चुएशन करना, उसका दिमाग बहुत तेजी के साथ काम करेगा, आइडियाज बहुत आपके साथ आएंगे, लेकिन हो सकता है इंप्लीमेंट एक दिन आइडिया है। आप बैठे 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 आपको आइडियाज क्लिक करेंगे, बिजनेस के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए, ये पढ़ लूँ, हाँ ट्यूशन ले लूँ, यहाँ ट्यूशन ले लूँ, लेकिन इंप्लीमेंटेशन दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है। ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, सब कुछ हवा हवा ही होता है। एवरीथिंग इज इन द एयर दोस्तों, हवा के अंदर सारा कुछ होता है। यहाँ पे अपने दिमाग के घोड़े हमने बता के चलने हैं, दिमाग के घोड़ों को लगाम देके चलना है। और क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपका मरकुरी है वो 7th प्रोफेशन का, आपकी मैरिज का लॉर्ड, और 10th आपके प्रोफेशन, 100% प्रोफेशन का लॉर्ड है। तो प्रोफेशनली आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, आपका अपने काम में सेल्फ एम्प्लॉयड है, सीए अगर आप हैं, वकील आप हैं, डॉक्टर अगर आप हैं, रियल एस्टेट एजेंट अगर आप हैं, शेयर मार्केट के एडवाइजर, लोगों के वेल्थ मैनेजमेंट आप करते चलते हैं, तो आपको आइडियाज बहुत आएंगे। लेकिन हमने आइडियाज को इम्प्लीमेंट बहुत सोच समझ करना, बिकॉज आपकी एडवाइस यहाँ पे सामने वाले के लिए नुकसान का कारण ना बन जाए, वो भी हमें देख के चलना है। वकील है, किसी का केस फाइट करना, डेट हमारे जिसके बीच में आपकी, तो उस डेट पे आपको कुछ गलत मुंह से निकला, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन दे दिए, तो आपके क्लाइंट का यहाँ पे नुकसान होता है। डॉक्टर है, फिर गलत दवाई आपने दी, उसका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दिमाग के जो आपके घोड़े हैं ना दोस्तों, उन पे लगाम लगा कर चलना है। यहाँ पे मेडिटेशन करनी है, चैंटिंग करनी है, बिकॉज यहाँ पे तो ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होगा। थॉट्स रात दिन उठते बैठते थॉट्स से थॉट्स आते रहेंगे आपके, उस पर हमें ध्यान में देख के चलना है। हालांकि इससे दोस्तों 2 दिन बाद, 3 दिन बाद
या 13 तारीख के दोस्तों 3 दिन बाद 16 तारीख को सूर्य मुख करके आपका सेल्फ हाउस के अंदर आ जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा वो। आपका भाग्य आपका साथ दे देगा। अगर सूर्य भी वहाँ पे नहीं आता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन क्योंकि सूर्य वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, तो चीजें वापस से ट्रैक करेंगी। फिलहाल के दोस्तों दिमाग पे कंट्रोल करके चलना है। स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों दिमाग पे कंट्रोल करके चलना है। पढ़ना बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में है, इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने कि एग्जाम देने से पढ़ना है, समझना चीजों को। रट्टाफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे समझ के चलना है, रट्टाफिकेशन नहीं करें, वरना स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ पे। और दोस्तों आखिर में एक बात बता दें, क्योंकि सेवंथ का भी लॉर्ड बनता है और सेवंथ हाउस पे ही इसका इम्पैक्ट है। आपकी बदजुबानी की वजह से, आपके लापरवाही की बोल की वजह से आपको और आपके वाइफ या हस्बैंड की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मतलब अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके चले। कम बोलेंगे हस्बैंड वाइफ के साथ, मतलब समझदारी के साथ, कम क्या बोलना, समझदारी के साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज या मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। बिल्कुल। 9 नंबर सेजिटेरियस धनु का भी हो गया, मतलब 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर, शनि की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों कैप्रिकॉर्न शनि की राशि, और दोस्तों आज जिस दिन हम लोग दोस्तों वीडियो बना रहे हैं उस दिन फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, शुक्र आपका 10th हाउस में आ चुका है। दुनिया भर की दोस्तों रास्ते खुल चुका है। आपने शुक्र की हमारी दोस्तों वीडियो देखी होगी, इसको देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कितना पावरफुल दोस्तों गेन हुआ है, ये वाला कितना पावरफुल हुआ है। मैं ज्यादा उसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। दोस्तों बुध की बात करें हम, तो बुध आपके चार्ट में बनता है 6 और 9 का लॉर्ड। दोस्तों 9 फिर से त्रिकोण का लॉर्ड, और त्रिकोण का लॉर्ड दोस्तों है यहाँ पे दोस्तों बुध की आती है मूल त्रिकोण राशि, यानी कि 9th हाउस को 100% रिप्रेजेंट करने वजह से दोस्तों बुध यहाँ पे 100% आपके लक, आपके भाग्य को डिनोट करता है। दोस्तों उसका यहाँ पे आना 9 आपके 12th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड मोशन में जाना, जो कि अगेन ओवरसीज को डिनोट करता है, एक्सपेंसेस को डिनोट करता है दोस्तों, कहने की रात को या नींद को, इंसोम्निया को डिनोट करके चलता है। दोस्तों वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी लोग जो बाहर है, अपने देश से बाहर है, चाहे परमानेंटली गए हैं या टेम्परेरी गए, या काम के लिए गए, स्टडीज के लिए गए, या बेसिकली जॉब के लिए गए, उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। उनको वहाँ पे आपके मतलब अपनी जमीन से बाहर अगर वो है तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दोस्तों वो सभी लोग जो एमएनसी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे दोस्तों दिक्कत हो सकती है। जिनका दोस्तों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उनको यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। वो सब लोग जिनकी जिनके फीस बाहर से आती है, प्रोफेशनल फीस बाहर से आती है, देश विदेश से आती है, तो उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट होती है। वो थोड़ा अपना संभाल के चलना है। यहाँ पे नुकसान होने की वजह से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं, उस नुकसान को कवर अप करने के लिए। इम्पोर्टर आप, एक्सपोर्टर आप, आपने कंटेनर भेजा बाहरी कंट्री में, या बाहर से आपने इम्पोर्ट कर, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। या चांस है दोस्तों ऐसी पॉलिसी आ रही है, जैसे मैंने कल बताया था कि फाइनेंस फील्ड को डिनोट करने में से कोई हो सकता है बैंक की तरफ से या सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जो जो आपको चीजें महंगी होना शुरू हो जाए। कुछ आपने इम्पोर्ट करा, वो आपको महंगा पड़ना शुरू हो जाए। रुपए की जो 200 रुपीज की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने बहुत समझ के चलना है कि यहाँ पे ये चीजें आपको ज्यादा परेशान ना करें, कि इससे नुकसान से बचे। तो यहाँ पे 15 से 20 दिन थोड़ा आराम से काम करें, बिकॉज आने वाला टाइम काफी ज्यादा अच्छा है। तो लेकिन उसके बावजूद दोस्तों हम लोग एक बात मानेंगे, शनि का सेकंड हाउस में होना, राहु का थर्ड हाउस में होना, जुपिटर का फोर्थ हाउस में होना, और 11th हाउस दोस्तों मंगल सूर्य का होना, ये इतना बड़ा चेंज है, इतनी बड़ी चीज है दोस्तों, कि इस नुकसान को करने के भरपाई करने के लिए है। बट यहाँ पर दोस्तों मुझे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो संभाल के चलें। अगर कुंडली के अंदर बुध आपका रेट्रोग्रेड है, नेगेटिव है, बुध का दशा है, तो नुकसान दोस्तों कहने के कंफर्म हो जाता है। वो नुकसान चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, पर नुकसान होगा दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन कि आपको चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन। चलिए 10 नंबर कैप्रिकॉर्न मकर का भी हो गया, मतलब 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ, तो इनके लिए तो मेरे ख्याल अच्छा रहेगा, दोस्तों इनके लिए तो अच्छा इसलिए भी रहेगा कि क्योंकि शनि अपनी राशि हाँ, में। शनि दोस्तों अपनी राशि में, और सबसे बड़ी बात दोस्तों शुक्र यहाँ पे 4th और 9th का लॉर्ड बनके अपने ही 9th हाउस में आ गया। दोस्तों बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका 9th का लॉर्ड 9th हाउस में होता है। दोस्तों अब मान लीजिए जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी कुंडली में दोस्तों 9th का लॉर्ड 9th हाउस में होगा, और फर्स्ट का लॉर्ड दोस्तों फर्स्ट हाउस में होगा। यानी कि बच्चा इतना भाग्यशाली होगा, इतना भाग्यशाली होगा। मान लीजिए उसका कुंभ लगन है सपोज, तो कुंभ लगन के दोस्तों यहाँ पे लॉटरी लग जाएगी। उसका तुला लगन है बच्चे का, डिपेंडिंग उसका बर्थ का इंड है, तो उसके लॉटरी लग जाएगी यहाँ पे दोस्तों। तो अब दोस्तों मरकुरी यहाँ पे बनता है, अगर आप देखेंगे 5th स्टूडेंट के लिए, माइंड के लिए, माइंड के एप्लीकेशन के लिए, और एक दोस्तों हिडन एनर्जी के लिए। इसका दोस्तों जो लॉर्ड बन के आ गया, वो बन के आपके 11th हाउस में कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड मोशन में आ गया। तो यहाँ पे 5th और 11th आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। शेयर मार्केट वाला पार्ट दोस्तों कनेक्ट हो रहा है, तो सब पॉजिटिव होता, आगे की तरफ मूव करता, तो आपका प्रॉफिट आगे की तरफ जाता। लेकिन दोस्तों क्योंकि उल्टा चलेगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट आपका डिप कर सकते हैं यहाँ पे। तो टेम्परेरी बेसिस पे दोस्तों आपके जो भी शेयर की वैल्यू है, म्यूचुअल फंड की आपकी वैल्यू है, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूनिट अगर आपने रखा है, कुछ भी आपने रखा है, कि आपके 10 साल का लॉक इन था, 5 साल का लॉक इन था, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या अपनी ओल्ड एज के लिए, जो भी आपने प्लानिंग करके फाइनेंशियल प्लानिंग, तो अगर आज उसकी वैल्यू चली जाती है, मान लीजिए आपकी 10 लाख का प्रॉफिट में था, प्रॉफिट मान लीजिए 8 लाख हो जाए, 7 लाख हो जाए, हमने घबराना नहीं है, ये टेम्परेरी रहने वाले। सिल्वर में आपने इन्वेस्ट करके नीचे लगेगा तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती, वो वापस से ऊपर चली जाएगी। दोस्तों ये क्योंकि मैंने बताया था, बैंकिंग को डिनोट करता है, फाइनेंस को डिनोट करता है, एमबीए को डिनोट करता है, सीएस को डिनोट करता है,
मैनेजर जो दोस्तों कंपनी में होते हैं उनको डिनोट करता है, तो उनके नुकसान होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको भी यहाँ पे दोस्तों पूरे माइंड के साथ काम करना है, समझदारी के साथ काम करना है। अगर माइंड में कन्फ्यूजन, एंग्ज़ायटी है तो उस दिन काम पे ना जाएँ तो बिल्कुल थोड़ा-सा मतलब डीप ब्रीथिंग करने के बाद काम पे करें। बिकॉज़ एंग्ज़ायटी के अंदर यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों नुकसान होते हैं। जर्नलिज़्म दोस्तों, सिर्फ़ तो जर्नलिज़्म का होता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का होता है, इंटीरियर्स का होता है। तो वो दोस्तों जो मीडिया के अंदर जो लोग होते हैं, जो लोग दोस्तों प्लानिंग इवेंट इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जो लोग हैं, जो न्यूज़ रीडिंग के अंदर न्यूज़ होते हैं, दोस्तों न्यूज़ एडिटर जो लोग होते हैं, उनको यहाँ पे नुकसान होने की संभावना है। जो लोग थिएटर्स के अंदर है, लिरिसिस्ट हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनको यहाँ पे दोस्तों आइडियाज़ क्लिक नहीं करेंगे, उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी बिकॉज़ दोस्तों डायरेक्टली 5th हाउस यहाँ पे आपका हैम्पर हो रहा है, वो भी 8th का भी लॉर्ड बनने की वजह से और सामने से दोस्तों डायरेक्टली इम्पैक्ट आने की वजह से। तो 5th हाउस दोस्तों कहीं न कहीं डाइसी-डाइसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों, राइटर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, सीएस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, ये टाइम थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है। डीप ब्रीथिंग करें, चैंटिंग करें और अपने आइडियाज़ को कहीं न कहीं लिखते रहें, अभी उनको सामने ना लेकर आएँ। और वो सभी लोग जिनके बुक्स प्रिंट होने वाली है, जिनके कुछ ना कुछ होने वाला है, उनके यहाँ पे काम डिले हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक्वेरियस कुंभ का भी हो गया। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए आज के आखिरी लग्न का कैसा रहेगा बुध का रेट्रोगेशन होना। स्पाइसेस भी हाँ, पाइसेस मीन गुरु की दूसरी राशि। दोस्तों आपका आखिरी लग्न गुरु की दूसरी राशि दोस्तों, और दोस्तों बुध की होती है नीच की राशि, यानी कि मीन दोस्तों होते हैं बुध की नीच की राशि, और दोस्तों जो हमने बात की थी कन्या, तो वो होते हैं बुध की उच्च की राशि, यानी एक्सॉल्टेड साइन, यह था दोस्तों डेबिलिटेटेड साइन। यहाँ पे दोस्तों मरकरी बनता है 4th और 7th का। दोस्तों 100% आपके इमोशंस के लिए, आपके थॉट्स के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके घर के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी मदर की प्रॉपर्टी के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, और दोस्तों 7th वाइफ के लिए और मदर की प्रॉपर्टी के लिए दोस्तों यहाँ पे बनता है। तो इसका दोस्तों रेट्रोग्रेड मोशन में आना है, और दोस्तों वो भी आपके 10th हाउस के अंदर आना दोस्तों। जैसे हमने बात कल कन्या के लिए की थी, एग्जैक्टली वही बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि दोस्तों बिकॉज ऑफ मम्मी की वजह से या वाइफ की वजह से, इन दोनों की कंपेटेबिलिटी की वजह से या घर ग्रह क्लेश की वजह से दोस्तों, आपके कहीं ना कहीं दोस्तों मैं कहूँ तो आपके प्रोफेशनल दोस्तों इशूज हैं, वो हमें ध्यान में लेकर चलना। बिकॉज दोस्तों बुध जो अभी समय प्लेस है वो आपके 10th हाउस के अंदर प्लेस है, 10th हाउस में रेट्रोग्रेड मोशन में आएगा। तो दोस्तों 10th में जब भी रेट्रोग्रेड मोशन दोस्तों बुध आएगा ही आएगा, वो दिक्कत क्रिएट करता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसा नहीं तो कि आपकी जॉब चले जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए रेपुटेशन में, आपकी कंफ्यूजन की दोस्तों गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, आपके टारगेट अचीव होने में दिक्कत है। मान लीजिए आप टीम हैंडल करते हैं तो टीम आपसे हैंडल नहीं होती है, कोई एक टीम का बंदा यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक स्टेट जा रहा है, मतलब टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपकी टंग या आपकी दोस्तों जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फॉलो नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। तो जो लोग जॉब के अंदर, खासकर जो लोग टीम को हैंडल करते हैं, जो नेटवर्किंग के बिजनेस के अंदर है, दोस्तों डेटा एनालिस्ट है, जो पीछे दोस्तों डेटा मेंटेन करके चलते हैं कंपनी का, या दोस्तों जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कंपनी का फेस बनकर काम करते हैं, कॉल सेंटर हेल्पलाइन में काम करते हैं, उनके लिए टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन। दोस्तों बैंकिंग के अंदर है, पर्सनल लोन जो देते हैं दोस्तों, जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर है, क्रेडिट कार्ड के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर है, जो उस तरह के काम करते हैं, अकाउंट्स खोलते हैं, क्रेडिट कार्ड देके चलते हैं, तो लोग उनको दोस्तों यहाँ पे दिक्कत होगी, उनका टारगेट अचीव करने में तो दिक्कत आएगी। तो उस अपने घर के दोस्तों क्लेश को, अपने माइंड के प्रॉब्लम को अपने काम पे आड़े आने नहीं जाना हमने, बिकॉज काम पे अगर वो चीज आ रही तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी आपकी। बस इतना हमें ध्यान में देख के चलना है। फिर कह रहे हैं दोस्तों सिर्फ 20 दिन का है, ये टारगेट को ज्यादा बहुत बड़ी आफत वाला काम नहीं है, ये 21 दिन का दोस्तों काम है, बस हमें वो ध्यान में देके चलना है दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आपका देखिए आपका गुरु ये भी डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों 31st को, जैसा हम लोगों ने कल बताया था 31st को, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपका बोला पार्ट भी मजबूत। बाकी 12th करोड़ 12th में दोस्तों शनि है, ये सब कुछ हमारे अभी कंट्रोल के अंदर है, राहु हमारा कंट्रोल के अंदर है। बस ये यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग से लेकर, फाइनेंशियल से लेकर, डेटा एनालिस्ट से लेकर दोस्तों इस तरह के फील्ड के अंदर है, एचआर की जो फील्ड के अंदर है, वो थोड़ा समझदारी के साथ काम करें, उनकी दोस्तों गलती ना पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों गैजेट के काम के अंदर, जो गैजेट्स में इंटरनेट से काम कर, जिनका डिजिटल मार्केटिंग का काम है, उनके लिए यहाँ पे दोस्तों नुकसान होता है, उनका डेटा हैक हो सकता है, उनका डेटा करप्ट हो सकता है, वायरस आ सकता है। तो अपने डेटा को कहीं ना कहीं दोस्तों सेव करके चले, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका करने के हैक या आपका वायरस आने की वजह से आपका जो भी डेटा है, आपकी जो भी वो है, मतलब जो अब तक आपने आपका मेंटेन कर रखा है, वो उसको कहीं और आप अपनी किसी और हार्ड ड्राइव में डाल के चले या किसी और टीवी में डाल के चले, उससे फर्क पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी के 6 लग्न हमने डिस्कस कर लिए, तो रेमेडीज बता दें हाँ, हम। वो फिर उसके रेमेडी जरूरी नहीं है। पहले तो दुर्गा चालीसा पढ़िए जो कि बहुत जरूरी होता है, और आप बर्ड्स को दाना डाल सकते हैं, फीड कर सकते हैं। और किन्नर की सेवा कीजिए, ट्रांसजेंडर की जितनी हो सके।
उनका मजाक मत उड़ाइए बिल्कुल। और पन्ना स्टोन पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बनता है तो। और कुछ सुमित? अगर आपको सूट तो बस यही ठीक है। तो इतना हम लोग काम कर लेंगे। दुर्गा चालीसा बताया प्रतिभा ने आपको, और किन्नर की सेवा जरूरी चीज है दोस्तों, ये कर लें। और उसको अगर हो सके वेडनेसडे के वेडनेसडे, बुध का दिन है, बुधवार के बुधवार गणेश जी के आगे धूप चढ़ाकर आए, गणेश जी के आगे दोस्तों मतलब उनको उनके आगे लड्डू का प्रसाद चढ़े, भोग लगे उनको वेडनेसडे के वेडनेसडे, उससे अपने को बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज कौन सा, अब तो पॉलिटिशियन की अब कुंडली। हाँ दोस्तों, कल मैं किसी पॉलिटिशियन की डालने वाला हूँ, डिसाइड नहीं किया क्या करना है, बट कल एक पॉलिटिशियन दोस्तों डालते करते हैं चलिए, अपने 2024 के सीरीज को, फिर एक कदम आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे वेल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अब 1 तारीख आने वाली है, अब नए साल के हम लोग पर्सनैलिटी वीडियो डालते हैं, सब दोस्तों हर साल डालते हैं। हमारे भारत देश की हमारे जो मेन मेन दोस्तों सेलिब्रिटीज हैं, हमारे नेता हैं या खिलाड़ी, दोस्तों वीडियो डालना शुरू करते हैं, हम एक सीरीज शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, जय माता दी, टेक केयर, स्टे वेल, जय हिंद, जय भारत।